आप सभी को प्रणाम, नमस्कार मेरे गंधर्व समाज के साथियों। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि हमारे बीच में मनोज जी भाई साहब, जो कि आप गंधर्व समाज से ही हैं और एक न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं, एक समाज के चिंतन भी हैं। आपकी दिल की तमन्ना थी कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आप अपने समाज के नाम से एक चैनल बनाना चाहते हैं। उस चैनल का टाइटल बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा, चैनल का शुभारंभ होगा और समाज के उन सभी सदस्यों को उस चैनल के माध्यम से घर-घर तक खबरें भी पहुँचाई जाएगी। समाज का आदान-प्रदान ये सभी उस चैनल पे होगा। मुझे लगता है कि ये समाज की जन जागृति के लिए आज के युग में बहुत ही ज़रूरी है। प्रिय साथियों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि जिस राम युग में प्रभु श्री राम के साथ गंधर्वों ने कितना बड़ा साथ दिया था। गंधर्व वो समाज था उस समय जो प्रभु श्री राम के सामने डट कर खड़ा था और प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु को ये कहा था कि प्रभु आप बताइए हमें क्या करना, हम साथ में चलते हैं, हमारी पूरी समाज आपके साथ में चलेगी, आपके चरण वंदन करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा था कि तुम मैं राज्य की सीमा के पास ही रहना और राज्य की सुरक्षा में योगदान देना। देखिए, जब वहां से बड़ी सेना लेके जा रहे थे भगवान श्री राम से मिलने के लिए, तो गंधर्वों को लगा कि कहीं भगवान को श्री राम जी कोई क्षति तो न पहुंचा दे, कहीं भगवान श्री राम जी के ऊपर हमला तो नहीं करने जा रहे हैं, देखिए पता तो करें। भरत भी रोता रोता, जब भरत को पता चला कि ये श्री राम जी के भक्त थे और यहीं से भगवान श्री राम पधारे थे, तो वो फूट फूट के वहां रोया। और कैसे देखो गंधर्वों के गले लगा, उस समय वो राजा के गले लगते हैं, रोता है और उनको अपना भाई के समान, श्री राम जी के समान उन गंधर्व समाज के उस समय सेनापति को उन्होंने दर्जा दिया था कि आज से आप हमारे भाई हैं, आप हमारे परिवार हैं। इतना बड़ा समाज, हिंदू विवाह अधिनियम जो कि भारत सरकार की सबसे बड़ी विधा है, भारत सरकार ने जिस हिंदू अधिनियम को पारित किया है, 7 फेरे को जिसने कायम किया है, सबसे पहला समाज ही वही है जो 7 फेरे लेकर जो पत्नी लाता था, वो आज गंधर्व समाज है। लेकिन आज देखिए हमारे समाज की स्थिति कैसी है कि आज गुमनाम पन्नों में आज समाज है। पता ही नहीं चल रहा है कौन कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, किस हालत में है, सामाजिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, कौन सा परिवेश है, कौन कुछ गोत्रों में बढ़ गए, कहाँ बढ़ गए, कौन से देश में है, विदेश में है। तो ये सारी चीजें हम कैसे ढूंढे। तो बड़े भाई साहब को जब ये बातें सारी बताई, तो इनके मन में भी कहीं न कहीं एक समाज के प्रति जोगी ज्योति जली है और ये ज्योति जलती रहे, ये समाज की जो धारा है ये आगे बढ़ती रहे। आप इस चैनल के माध्यम से आप घर-घर में इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपका नाम, पता लिखें, ताकि बड़े भाई साहब मनोज जी अपने मोबाइल में इस नंबर को सेव करें और सेव करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँ और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़्यादा संख्या में समाज के लोग जुड़े और अपनी एकता और अखंडता और अपनी सामाजिक परिवेश और अपने मूल स्वरूप में वापस आए। आज भी मैं देख रहा हूँ कि देश और दुनिया में गंधर्व समाज का अपना एक बड़ा नाम है, बड़ा किरदार है। आज भी कलाकारों के क्षेत्र में आज भी गंधर्व समाज का कोई, क्योंकि भगवान ने जन्म से ही कला उत्पन्न की है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कलाकार माँ के पेट से ही जन्म ले लेता, क्योंकि वो माँ ही कलाकार होती है। जिस माँ ही कलाकार होती है तो उसका पुत्र कितना बड़ा कलाकार होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद देंगे मनोज जी भाई साहब से भी हम जरूर बात करेंगे इस समाज की गंगा और विकास की धारा में। स्वागत है आपका। सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। गोविंद जी भाई साहब ने जो कुछ भी अभी अवगत कराया, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने गंधर्व समाज की जो ऐतिहासिक, जो प्रभावशाली, जो समाज से जुड़ा हुआ इतना महत्वपूर्ण पहलू है, उन्होंने उजागर किया। इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो 7 फेरों का जो विधान लेकर के आया है, वो गंधर्व समाज ही लेकर के आया। 7 फेरे ही सबसे पहले गंधर्व समाज में दिए, ऐसा मुझे आपने बताया। मैं खुद भी अवगत नहीं था, तो मैं सबसे पहले पूरे समाज की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी जो गौरवशाली जो इतिहास है उससे हमको अवगत कराया। और जो हिंदू विवाह अधिनियम है उसको, उसमें जो 7 फेरों का जो वर्णन है वो गंधर्व समाज की तरफ से आया। हालांकि मैं इनसे इस संदर्भ में जो भी पौराणिक तथ्य है, मैं उसका जो भी हैं वो अनुसरण करूँगा, उस संदर्भ में अनुसंधान करूँगा और ये महत्वपूर्ण पहलू समाज को अवगत कराया जाएगा। आप सभी से आग्रह है कि इतने गौरवशाली इतिहास को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपना योगदान दें, देश और समाज को अपनी कला से अवगत कराएं और जो साधना, जप और तप समाज के हित के लिए हमारे पुरखों ने किए हैं, वो जप और तप निरंतर हमें जारी रखना चाहिए। हमें युवा पीढ़ी को हमारे गौरवशाली समाज से अवगत कराना चाहिए और हमारी जो कला क्षेत्र है, जो कला क्षेत्र आज दुनिया के अन्य लोग उसे अपनाकर
अपना नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें अपनी कला से प्रेम करना चाहिए और उसमें पारंगत होना चाहिए, क्योंकि जो संस्कृति से जुड़ा होता है, जो जड़ों से जुड़ा होता है, जो नींव से जुड़ा होता है, वहीं पर बड़े महल खड़े होते हैं। पंडित जसराज जी को सुनता हूँ तो आत्मा आप भाव विभोर हो जाती है। पंडित शिव कुमार जी को सुनता हूँ तो उनके संतूर की आवाज़ मेरे जहन को आनंदित कर देती है। जब पंडित रविशंकर जी को सुनता हूँ तो उनके सितार की जो उंगलियां हैं, जो मधुर ध्वनि हमें अभिप्रेरित करती है और लगता है जैसे हम प्रकृति कुदरत के साथ विलीन होते हुए जा रहे हैं। ये वो क्षण है जिसमें संगीत की उस मधुर मिठास भरी धुन में हम खोते हैं तो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। गंधर्व समाज की यह देन है, तो गंधर्व समाज को इन सारी चीज़ों से अवगत होना चाहिए, अपने गौरवशाली इतिहास से, अपने गौरवशाली शास्त्रों से और अपने गौरवशाली क्रियाकलापों से। मैं गोविंद जी सर का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने खुले मन से, मेरा पहली बार इनसे मुलाकात हुई और पहली बार की मुलाकात में ही इन्होंने ये अवगत कराया कि गंधर्व विवाह कहाँ से आया और उसका समावेश जो हिंदू विवाह अधिनियम है उनमें कैसे हुआ। सर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम प्रयास करेंगे आपकी इस अभिप्रेरणा भरी मुलाकात से कि समाज के लिए कुछ जोड़ने के लिए, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर किया जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। एक प्रसंग और बताना चाहूँगा। राम युग में तो आपने सुना कि विवाह कैसे होता था, भगवान राम जी की कैसे सेवा। एक दूसरा आता है महाभारत के श्लोक में, जब दुर्योधन अपनी किसी बहन बेटी पर नजर डालता है तब गंधर्व समाज उसे बंदी बना लेते हैं और वो जानते हैं कि वो दुर्योधन बड़ा खतरनाक है, उसकी सेना बहुत खतरनाक है। वो अपने प्राणों की रक्षा नहीं करते हुए भी उसको बांध देते हैं और आप जानते हैं कि उसको छुड़ाने के लिए भीम अर्जुन दोनों ही आते हैं और गंधर्व समाज से याचना करते हैं कि हे प्रभु जनों, अगर इसको मार दिया, इस दुष्ट को, तो हम अपने पूर्वजों को क्या मुंह देंगे। इसको मारने की शपथ तो हमने खा रखी है, आप इसको मत मारिए, हम मारेंगे इसको, मारना है तो। ये कैसा भी है, हमारा भाई है। देखिए, आप देखिए गंधर्व समाज के उस समय प्रभुजनों की कि एक छोटे से आग्रह पर भी उनको छोड़ दिया और उनको एक तरह से देखे तो सीधी सीधी दुर्योधन की वहां हार हुई और गंधर्व समाज की बहुत बड़ी जीत हुई। कहते हैं जिनके साथ सत्य होता है उनके साथ प्रभु होते हैं, जिनके साथ प्रेम और विश्वास होते हैं वहीं तो ईश्वर का वास होता है। ऐसे ही मैं आशा करता हूं कि मनोज जी, जब हम अगले साल मिलें तो मनोज जी हमारे 1 लाख परिवारों के साथ हमें अवगत कराए। 1 लाख सदस्य अगर जुड़ जाएंगे तो मुझे लग रहा है देश का सबसे बड़ा चैनल गंधर्व समाज का होगा और देश को ये बताने में आप जरूर सफल हों कि गंधर्व समाज का इस देश, इस दुनिया के ऊपर कितना बड़ी पकड़ थी, कितना बड़ा पौराणिक इतिहास है। इस इतिहास को खोज निकालो, जितना भी इतिहास है खोज निकालो और अपने जन जन, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को, अपने पितरों को आप छोड़ दीजिए, बुराई सारी सब साइड में रख दीजिए और अच्छाई को अपनाकर सच्चाई की ओर बढ़िए। आप जरूर सफल होंगे, आप सफल होंगे, आपका समाज होगा और आने वाला भविष्य आपके सामने खड़ा है। आपके नन्हे मुन्ने बच्चे बिलक रहे हैं गाँव शहरों में, कहाँ मारे मारे घूम रहे हैं, आपको नहीं पता है वो कैसे अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, वो कितने रो रहे हैं, वो कैसे दर्द में हैं, उनकी पढ़ाई का क्या हो रहा है, उनकी शिक्षा का क्या हो रहा है। अगर आप उनकी दास्तान सुनेंगे शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैंने देखा ऐसे कई भाइयों को बिलकते हुए, रोते हुए, कोई मदद करने वाला नहीं है। आइए मदद का एक हाथ बढ़ाइए, आप जैसी भी मदद कर सके जरूर कीजिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने परिवार को भेजिए ताकि इस विकास की गंगा में और चार चांद लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ठाकुर जी, भगवान रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी आप पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे, ऐसी कामना करता हूँ और मेरे भक्ति शक्ति चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मनोज जी जैसे भाई साहब समाज प्रेमी हमारे बीच में आए, जिन्होंने समाज की इस गंगा रूपी धारा को बताया। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।